स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पिछले 22 जून को चंडीगढ़ टीजीटी की जो परीक्षा संपन्न हुई है उसके प्रश्न पत्र को हल करेंगे और देखेंगे कि टीजीटी की परीक्षा में हिंदी के किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, यूजीसी नेट की हो, टीजीटी पीजीटी की हो, किसी भी स्तर की परीक्षा हो, उसमें हिंदी के किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनसे आप परिचित रहें। इसी क्रम में यह वीडियो आज का उपस्थित है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राहुल सांकृत्यायन का संस्मरण है? ऑप्शन है स्मृति की रेखाएं, स्मृति लेखा, समय के पांव, बचपन की स्मृतियाँ। तो राहुल सांकृत्यायन जी का जो संस्मरण है वो है बचपन की स्मृतियाँ। बाकी अगर आप देखेंगे तो समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी जी का संस्मरण है। तो इसका सही उत्तर डी है। अगला प्रश्न है, चारुचंद्र लेख उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो चारुचंद्र लेख उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणामनलंकृति पुनः क्वापि, यह उक्ति किसकी है? इसका सही उत्तर है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने कहा तद दोषो शब्दार्थो सगुणामनलंकृति पुनः क्वापि। इसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, दामोदर शर्मा की रचना कौन सी है? ऑप्शन उक्त व्यक्ति प्रकरण, पाहुड़ दोहा, संदेश रासक, जयचंद्र प्रकाश। तो सही उत्तर है उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट के ग्रंथ का क्या नाम है? ऑप्शन काव्य प्रकाश, काव्यालंकार, काव्यादर्श, काव्यालंकार सूत्र। इसका सही उत्तर है काव्य प्रकाश। मम्मट का जो ग्रंथ था वो काव्य प्रकाश नाम से था। ठीक, दंडी का काव्यादर्श नाम से है, वामन का काव्यालंकार सूत्र नाम से है। तो इसे आप साथ में ध्यान रखिए ताकि एक प्रश्न के बहाने कई सारे और पॉइंट आपके तैयार होते रहें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? कवितावली, विज्ञान गीता, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण। तो इसका सही उत्तर है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता केशवदास जी की रचना है। बाकी सारी रचनाएं कवितावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण ये तुलसीदास जी के हैं, इसे भी याद रखना है। दोस्तों, इस तरह के सारे प्रैक्टिस सेट अब तक हमने जितनी परीक्षाएं हुई हैं सबके इसमें कलेक्शन किए हुए हैं और साथ ही पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास की आचार्य रामचंद्र शुक्ल से, बच्चन सिंह से, नगेंद्र से एक शॉर्ट नोट्स तैयार किया हुआ जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होगा। टीजीटी की जो चंडीगढ़ की परीक्षा हुई है उसमें से बहुत सारे प्रश्न हमारे प्रैक्टिस सेट में उपलब्ध हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो अति चर्चित हैं, जो पूछे ही जाते हैं, उन सारे प्रश्नों को तो एक जगह होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसे इकट्ठा किया हुआ है। आप इसे पीडीएफ और प्रिंट दोनों फॉर्म में चाहें तो ले सकते हैं हमारे इस नंबर पे संपर्क करके। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने नाम दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को, यानी रीतिकाल का एक नाम उत्तर मध्यकाल भी है, उसे श्रृंगार काल नाम दिया है। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हिंदी नाटक उद्भव और विकास इसके रचनाकार कौन हैं? तो इसका जो सही उत्तर है दशरथ ओझा। दशरथ ओझा जी ने हिंदी नाटकों पर बहुत काम किया हुआ है और उस क्रम में इनकी ये पुस्तक हिंदी नाटक उद्भव और विकास बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति प्रेमचंद जी की है, गोदान उपन्यास से, और होरी का यह कथन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भक्तमाल के टीकाकार कौन हैं? ऑप्शन तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, प्रियादास। तो आप सभी जानते हैं कि भक्तमाल नाभादास जी की रचना है, लेकिन उसके टीकाकार प्रियादास जी हैं। ये बहुत माइनर डिफरेंस है जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। भक्तमाल देखते ही नाभादास याद आता है, लेकिन यहाँ कह रहा है टीकाकार, तो टीकाकार प्रियादास हैं इसके। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, बघेली, कन्नौजी, मगही, बुंदेली 4 बोलियों के नाम दिया है और इसमें पूछा है कि कौन सी बोली पूर्वी हिंदी वर्ग में आती है? तो इसका सही उत्तर होगा बघेली। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये 3 पूर्वी हिंदी के क्रम में आते हैं। बाकी
मगही मागधी में आ जाएगी। कन्नौजी और बुंदेली ये 2 पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है साथ में। अगला प्रश्न है, सभी कवि काव्य रचना किसी सचेष्ट कलात्मक प्रयास के द्वारा नहीं बल्कि दैवीय शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत होकर करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास हमारे हिंदी साहित्य के नोट्स होंगे तो आप उसमें देखिएगा, जहाँ से प्रैक्टिस सेट की शुरुआत है वहाँ पर प्लेटो के बारे में हमने डिटेल में लिखा हुआ है। और प्लेटो ने ही यह कहा कि काव्य दैवी शक्ति से प्राप्त होता है, किसी कलात्मक प्रयास के द्वारा नहीं। तो दैवी शक्तियों का जो निष्पादन है, दैवी शक्तियों के कारण कलाएं संपन्न होती हैं, ऐसा प्लेटो की मान्यता है। तो ये सही है, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विजयपाल ने कोर्ट का कवि कहा है। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं, हमारे नोट्स में अवेलेबल हैं, हमने कई बार आपको उसे बताया भी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? बघेली, मगही, मैथिली, ब्रजभाषा। तो इसका सही उत्तर है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। बाकी मैथिली आप जानते हैं मागधी से है, बघेली अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी से है, मगही भी मागधी से है। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से नंददास की रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है रसमंजरी। रसमंजरी नंददास की रचना है। कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है चिंतामणि, कविकुल कल्पतरु। और कविकुल कंठाभरण ये दुलह की रचना है। इसी नाम से जैसे कन्फ्यूज़न होता है, कविकुल कल्पतरु चिंतामणि और कविकुल कंठाभरण दुलह का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध कौन सा है? तो विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है चितवन की छाह। बाकी गेहूं और गुलाब राम वृक्षवेणीपुरी जी का है, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ठेले पर हिमालय बाबू गुलाब राय का है। तो इसे भी आप ध्यान रखिए साथ में। ऑफ ड्रामेटिक पोएजी एन एस्से ये कृति किसकी है? ऑफ ड्रामेटिक पोएजी एन एस्से ये जॉन ड्राइडेन की रचना है। ठीक। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बनते हैं। श्रीलाल शुक्ल जी की रचना राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष क्या है? जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आपको ध्यान रखना है, जो हर परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में लगी हुई पुस्तकें हैं, उनके प्रकाशन वर्ष के बारे में, उन पर मिले पुरस्कारों के बारे में आपको जानकारी जरूर रखनी चाहिए। तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है और 1968 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है, अनुमितिवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो हमने आपको जब काव्यशास्त्र के बारे में हमने जब क्लास पढ़ाई थी तो वहाँ हमने बताया था कि अनुमिति माने अनुमान। अनुमान कौन लगाएगा? जो शंकाकुल होगा। तो शंकुक का सिद्धांत है अनुमितिवाद, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है? वर्णमाला का स्पष्ट वर्गीकरण, ये तो इसकी विशेषता है। लिपि चिन्हों के नाम ध्वनि के अनुरूप हैं, ये भी इसकी विशेषता है। लिपि चिन्हों की पर्याप्तता है, कमी नहीं है देवनागरी में, ये भी इसकी विशेषता है। ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के लिए स्वतंत्र चिन्ह का नहीं होना, ये इसकी विशेषता नहीं है। इसलिए आपका उत्तर ये सही हो जाएगा। कल्पना का सिद्धांत किसने दिया था? प्लेटो, अरस्तु, कॉलरिज, रिचर्ड्स। तो सही उत्तर है कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत प्रसिद्ध है। कॉलरिज ने कल्पना के 3 मुख्य भेद किए थे, मुख्य कल्पना, गौड़ कल्पना और ललित कल्पना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्ट्राइक किस विधा की रचना है? सबसे पहले ये जानिए कि स्ट्राइक किसकी रचना है। ये भुवनेश्वर ने लिखा है स्ट्राइक। और विधा कौन सी है? एकांकी। ठीक। इसके अलावा कारवा संग्रह भुवनेश्वर का प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्राइक एकांकी के लेखक कौन है, एकांकीकार कौन है? भुवनेश्वर हैं और उनका एक एकांकी संग्रह कारवा नाम से प्रकाशित है। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने चंडीगढ़ में पूछे गए हिंदी साहित्य के प्रश्नों को देखा। अभी कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि बहुत सामान्य थे, जिनके उत्तर आप जानते थे, इसलिए हमने उसको सेलेक्ट नहीं किया। जिनमें कुछ भ्रम या कन्फ्यूज़न हो सकता था, हमने उन्हें आपके समक्ष प्रस्तुत किया। और आगे भी हम जो भी परीक्षाएं होंगी उनके प्रश्न पत्रों को हल करेंगे और हिंदी साहित्य के इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान पर नई कक्षाएं पढ़ते रहेंगे। जुड़े रहिए।
फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।